सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल लर्न हाई। तो पिछले बार हमने देखा था प्लैंक्स क्वांटम थियरी एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थियरी। सो प्लैंक्स क्वांटम थियरी का जो कंसीक्वेंसेस था, ठीक है, उससे हम क्या क्या एक्सप्लेन कर पा रहे थे, आज हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। सो फॉर a quick recap, let us see what we studied in the previous video. So in the previous video we studied that the energy of a quanta was directly proportional to the frequency of the radiation, right? And it was given by E is equal to h nu. The energy of the quanta was given by E is equal to h nu, where h is Planck's constant, which is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. अच्छा, where E is the energy of the quanta and nu is the frequency of the wave. So आज हम क्या नया पढ़ने वाले? आज हम ये पढ़ेंगे कि प्लैंक्स क्वांटम थियरी की वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेस हुए, हम क्या क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ओके, सो लेट अस लुक इनटू द फर्स्ट स्टेटमेंट। द एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड और एमिटेड कंटिन्यूसली. It is emitted in small proportions in the form of energy packets called quanta. अच्छा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात हो रही है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, राइट? फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बात हो रहा है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूस बट इट इज रेडिएटेड और एमिटेड. मैटर जो है एनर्जी रेडिएट कर रहा है या एमिट कर रहा है, नॉट कंटिन्यूसली but in discrete forms called quanta. Acha. Second statement, radiation, right? When I'm saying radiation, I mean electromagnetic radiation. When in the form of light, each particle is known as a photon. Photons are energy particles of small proportion in the case of light. अच्छा, electromagnetic radiation जो light जिसमें आता है आपका अल्ट्रावायलेट रेज, फिर गामा रेज, एक्स रेज, तो जो सारे रेडिएशंस हैं, ठीक है, वो जो एनर्जी एमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं, वो करते हैं टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स. ओके, क्वांटा नहीं बोलते, उनको बोलते हैं फोटॉन्स. अच्छा, जो एक्स रेज होते हैं, जो गामा रेज होते हैं, खासकर गामा रेज, उनका जो गामा रेज का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत हाई होता है. तो एज यू कैन सी, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द एनर्जी, राइट? तो आपने मार्वल में देखा होगा हल्क, तो जो ब्रूस बैनर है वो रेडिएशन की वजह से बच जाता है और हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. गामा रेडिएशन इज़ वेरी हार्मफुल. उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत हाई होता है, और उसका जो एनर्जी कैरी करता है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कैरी करता है. ओके, नाउ third statement, the energy of a photon or one quantum of energy is directly proportional to the frequency of the radiation, right? Which we studied in previous video, कि जो एक photon या फिर एक quanta का जो energy है, it is directly proportional to what? The frequency of the radiation. So यहाँ से if we remove the proportionality symbol, we obtain E is equal to h nu, where h is Planck's constant and nu is the frequency. अच्छा, now the total energy of radiation. okay, अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जो लाइट है उसमें सिर्फ एक ही फोटोन एमिट हो रहा है, राइट? एक्चुअली लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मेड अप ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फोटॉन्स, राइट? सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन? अच्छा, ये जो इक्वेशन बता रहा है ई, ये सिर्फ एक फोटोन का बता रहा है, एक क्वांटा का बता रहा है, राइट? व्हाट इफ देयर आर एन नंबर ऑफ क्वांटा, right? Millions and millions of quanta. So the total energy of radiation is represented as a whole number multiple. As what? As a whole number multiple of energy of a quantum. ठीक है, मतलब एक h nu, दो h nu, तीन h nu, right? As a whole number multiple. अच्छा, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? E n is equal to n h nu, right? Where n क्या है? n है एक होल नंबर, 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. अच्छा, बिफोर क्लोजिंग दिस हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं. सो प्लैंक्स क्वांटम थियरी, पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थियरी से वी वर ऑल्सो एबल टू एक्सप्लेन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.
राइट क्योंकि उसमें हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था व्हेन रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी पड़ता है एक मेटल प्लेट पे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, राइट। अच्छा, तो दिस वाज we were able to explain the photoelectric effect because of the Planck's quantum theory. Also इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसका डेवलपमेंट में। ये एक फंडामेंटल थियरी है फिजिक्स में और ये डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी को बोथ एट एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक लेवल। अच्छा, इसका एक और इम्पॉर्टेंस है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूस नहीं है, राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा है डिस्क्रीट, तो उसे भी हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन कर पा रहे थे, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी लुकिंग इनटू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वी विल लुक डीप इनटू दैट। सो प्लीज कीप वॉचिंग and like, share, comment and subscribe our channel for more such videos. Thank you.